आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है। मुनीर की सेना बीएलए लड़ाकों के सामने नतमस्तक है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरे जिस दिन बीएलए की आर्मी पाकिस्तानी सेना के किसी ना किसी जवान को ना मारे। मुनीर की सेना बलूचिस्तान में त्राहिमाम कर रही है। मुनीर शहबाज कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे में मुनीर ने फिर से माइंड गेम खेलते हुए बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भारत को जिम्मेदार बता दिया। जबकि सच्चाई यह है कि मौजूदा वक्त में बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होने की राह पर है। ऐसे में मुनीर दुनिया के सामने बेइज्जत होने से बचने के लिए भारत के नाम का रोना रो रहे हैं। सवाल यह कि मुनीर क्यों नहीं मानते कि बलूचिस्तान अब आउट ऑफ कंट्रोल है। मुनीर की सेना बलूचिस्तान में सरेंडर मोड पर है। इन्हीं सवालों को लेकर अपने खास मेहमानों के साथ बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक से एक बहाने फिर मुनीर लगे मिमियाने। तांडव मचा रहे बलोच, भारत पर क्यों आरोप। आजाद हो रहा बलूचिस्तान, आधा होगा पाकिस्तान। मुनीर का ब्लेम गेम, बलोच बोले शेम शेम। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुनीर सेना के पीछे हर समय मौत दौड़ती है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मुनीर की पलटन पर बीएलए के लड़ाकों की मार ना पड़े। बलूचिस्तान में हालात ये है कि मुनीर की सेना बैकफुट पर है। अब तक हजारों पाकिस्तानी सेना के जवानों को बीएलए ने मौत के घाट उतार दिया है। बीएलए ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी आर्मी को बलूचिस्तान खाली करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि वो खुद को पाकिस्तान से अलग मानते हैं और इनके इस मकसद के पीछे जो आता है वो समझ जाता है। जैसे मुनीर की सेना हर दिन बलूचिस्तान में कहीं न कहीं मर रही है। बलूचिस्तान में बीएलए ने तांडव मचा रखा है। मुनीर की सेना खौफ में रहती है, कब कहां से मौत आ जाए इसका डर पाकिस्तानी सेना के जवानों को हर समय सताते रहता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की हाथों से हर समय फिसलता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान का लगभग आधा हिस्सा बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा। इसकी भनक पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को भी है। लाख कोशिशों के बावजूद बलूचिस्तान में बीएलए की पकड़ मजबूत होती जा रही है। बीएलए के सामने मुनीर एंड कंपनी की एक नहीं चल रही। इसलिए इस इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए मुनीर का नया गेम प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे भारत है। बलोचों के बढ़ते हौसले पर लगाम लगाने के बजाय असीम मुनीर भारत पर आरोप लगा रहे हैं। खुद की नाकामियों को छिपाने के लिए मुनीर भारत पर बलूचिस्तान के समर्थन देने की बात कह रहे हैं। बलूचिस्तान में बोलते हुए मुनीर ने भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डरपोक बहानेबाज मुनीर के मुताबिक वो रॉ बलूचिस्तान की देशभक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहा है, खास तौर पर असीम मुनीर। दरअसल मुनीर डरे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भयंकर मार खाने के बाद बलूचिस्तान को खोने का डर सता रहा है। ऐसे में मुनीर क्यों डरे हुए हैं, समझिए क्यों डरे हैं मुनीर। बलोच विद्रोह मजबूत हो रहा है। बलोचों ने मुनीर सेना को परेशान कर रखा है। बलूचिस्तान में पाक सैनिक रोजाना मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान में पोस्टिंग से खौफ में है पाक सैनिक। बलूचिस्तान में बलोचों ने कई बार आजादी की घोषणा की है। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना फेल हो चुकी है। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे में अगर बलूचिस्तान को बीएलए पाकिस्तान से अलग करने में कामयाब होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। लगभग आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान में बसता है, यानी बलूचिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान आधा हो जाएगा। अब इस स्थिति में मुल्ला मुनीर करे तो क्या करे, इसलिए अभी से भारत के नाम का रोना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ इंडिया। पाकिस्तान के पास और कोई काम नहीं है। भारत के नाम पर रोने रोने का एक बार फिर से ये बहाना बना दिया गया और सवाल ऐसे में वहां के लोग खुद उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, क्या आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान के नाम पर अलग हो जाएगा। और हम क्यों कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में बीएलए का तांडव लगातार जारी है। पिछले 6 महीने के आंकड़ों के जरिए आप भी जान लीजिए, लगभग 300 हमले हो चुके हैं, जिसमें 123 विस्फोट किए गए। 9 स्पेशल ऑपरेशन भी इसी दौरान किए गए सिर्फ 6 महीने के अंदर। 17 पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद बीएलए की ओर से कर दिए गए, यानी कि बलूच लड़ाके हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इसके अलावा 133
पाकिस्तानी सैनिक वाहनों पर भी हमला किया गया। 58 पाक एजेंट्स को मार गिराया गया। देखिए, नफरत इतनी ज्यादा कि किसी भी कीमत पर वो चाहते हैं बलूचिस्तान अलग हो, आजाद हो। इन्हीं 6 महीनों के दौरान लगभग 700 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। ये आंकड़ा 700 तक पहुंचा है, अंदाजा आप लगाइए। इसी के साथ साथ लगभग 300 ऐसे पाकिस्तानी जवान हैं जो कि जख्मी भी हुए हैं, जिनका यहाँ वहाँ इलाज चल भी रहा होगा। यानी कि 700 ऐसे पाकिस्तानी सैनिक जो कि मार गिराए गए और साथ ही साथ 300 ऐसे पाकिस्तानी सैनिक जो कि जख्मी हुए हैं। और ये सिर्फ 6 महीने का आंकड़ा है, जबकि बलूचिस्तान के लोग दशकों से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में अहमद मस्ती खान जी हैं, बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, बलोच पत्रकार भी हैं। बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर अहमद मस्ती खान जी। बीएलए ने दिखा दिया, बता दिया कि जान भी जाए तो जाए, लेकिन आज़ादी से कम तो कुछ भी मंजूर नहीं होगा। और अब ताज़ा मामला ऐसा कि पाकिस्तान में जो सेना है और सरकार है वो भारत के नाम पर रोना रो रही है बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। नौजवानों ने सरों पे कफन बांध लिए हैं, वो आज उस जगह पे पहुंच गए हैं कि वो चाहते हैं कि उनको अपना मुल्क मिले। ये मुनीर की जो है सेना, जो टेररिस्ट आर्मी है, इनकी रेंटर आर्मी है। ये बरतानिया, आपको जैसे कि मालूम है, ये बरतानिया ने पैदा किया हुआ एक मुल्क है। और ये बरतानिया का जो है ऑर्फन स्टेट है, जिसको कि फिर बाद में अमेरिका ने अपने हाथों तले ले लिया। और ये खड़ा ही सिर्फ और सिर्फ, देखें, अब ये कुछ दिनों से लोगों को बहुत ताज्जुब हो रहा है कि ट्रंप जो है इनकी तारीफें कर रहे हैं। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की फौज है, इसको जो अरबों डॉलर अमेरिका की तरफ से मिला है और मिलता रहेगा इनको शायद आखिर दिन तक, जबकि ये अपने मौत पे ये पहुंच गए हैं। ये देखें, इनका कफन है, जनाजा है, बलूचिस्तान में निकल रहा है। हम तो कहते हैं बड़े धूम से निकले इनका जनाजा। मैं आज आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। एक globalvillagespace.com पे एक जबरदस्त आर्टिकल मियामोटो मुसाशी ने लिखा है पाकिस्तान के बारे में। उनका ये कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि इस मुल्क को ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौ आबादियाती जोड़ तोड़ से पैदा होने वाला और बदउनवान अशराफिया के हाथों बरकरार रहने वाला पाकिस्तान एक शफाक खुद गर्ज रियासत बन चुका है, जिसका अपनी मौजूदा शक्ल में जारी रहना उसके अवाम के लिए इलाज से ज़्यादा लानत है। ये जो पाकिस्तान है, ये सिर्फ बलोचों के लिए लानत नहीं है, और ना सिर्फ ये पश्तूनों के लिए लानत है, ये पंजाब के अवाम के लिए भी लानत है। क्योंकि देखे, ये पंजाब के जो जनरल हैं, इन्होंने पंजाबियों को भी गुलाम रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ मुसीबत ये होती है कि जी हाँ, सिर्फ मुसीबत ये होती है कि पंजाबी लोग जो है अपने जनरलों के जो है वो उसमें आ जाते हैं ड्रामेबाजी में, और फिर वो कहते हैं कि भाई भारत हमारा दुश्मन है, बलोच हमारा दुश्मन है। अभी हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आपके रॉ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। भाई, ये जो हमारी तहरीक है, ये 1948 में शुरू हुई। उस टाइम पे अजीत डोवल जी जो है 3 साल के थे। इनका रॉ से क्या ताल्लुक है? अब ये कहते हैं कुलभूषण यादव। मैं तो ये कहता हूं कि भाई, अगर वाकई ये कुलभूषण यादव की ये बात कर रहे हैं, तो मैं तो भारत माता से कहता हूँ, सिर्फ एक कुलभूषण यादव क्यों? हमें तो बहुत बड़ा मुल्क है, हमें 1000 कुलभूषण यादव की जरूरत है। ठीक है, आपने तो साफ आपने 1000 का जिक्र भी कर दिया, और अभी हमने जो डेटा बताया पिछले 6 महीने का, वो डेटा बताता भी है कि 700 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं, जो बलूच लड़ाके हैं उन्होंने, और 300 के करीब अभी जख्मी हैं। न जाने कितनी बार अटैक हो गए, अलग अलग अटैक, पाकिस्तान की जो सेना है उनकी गाड़ियों पर ये हमले। ये जो टकराव है, ये पिछले कुछ टाइम में तेजी से बढ़ा है। अहमद मस्ती खान जी, अगर आप रिलेट कर पाएँ तो, और ख़ास तौर पर जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन हो रही थी, उसके कुछ टाइम पहले से ये टकराव तेजी से बढ़ा है। अगर टकराव तेजी से बढ़ रहा है तो क्या समझें कि बलूचिस्तान की आज़ादी करीब है? देखें, ये जो मार्च 11 को जो हमारे जानबाजों ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने
हेरोइक एक अटैक किया इनके जाफर एक्सप्रेस पे। ये इनके लिए जो है इनकी नींदें उस दिन से खराब हो गई। उसके 7 दिन के बाद ये मौसूफ जो है पार्लियामेंट में गए और इन्होंने जो भी लोग हैं बलूचिस्तान के, देखिए बलोच लिबरेशन आर्मी, हम सारे बलोच उसकी एहतराम करते हैं, हम उसको सल्यूट करते हैं, बलोच लिबरेशन फ्रंट को हम सल्यूट करते हैं, और दूसरे जो भी तंजीम जो इन जलादी फौजियों के साथ लड़ाई में मुलव्विस है, हम सबको सल्यूट करते हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि भाई डॉक्टर मारंग को उन्होंने कह दिया कि ये BLA के हैं। जो पहले के बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री थे, उनके लिए उसी इजलास में, बंद इजलास में, आसिम मुनीर ने ये कहा कि भाई ये जो अख्तर मेंगल हैं ये बलूच लिबरेशन आर्मी के हैं। ये बेवकूफ़ आदमी है, ये जो है ये मदरसे का तालिब इल्म, इसको कुछ दुनिया का पता नहीं है। ये आके इन्होंने देखे ये मार्च की 18 तारीख को इन्होंने अपने जो है इन कैमरा ये बातें बकवास की। फिर जो है क्या हुआ कि अप्रैल के 16 तारीख को वहाँ जाके इन्होंने तकरीर किए और कहा कि ये जो पंजाबी जिहादी हैं ये दुनिया के अजीम तरीन कल्चर है इनका, इन पंजाबी जिहादियों का दुनिया के अजीम तरीन नज़रिया है। कौन से बकवास आप कर रहे हैं? और फिर वही जो बरतानिया, ये जो इनके सरकार ने जो या पूरे बरसगीर में ये 2 नेशन की जो बकवास करके गए थे, उसी को इन्होंने दोहराया। ये देखें इनके लिए बलूचिस्तान की ज़मीन तंग हो गया है, इनके बहुत गिनती के दिन रह गए हैं। ये चाहे जो अमेरिकन सदर को बेवकूफ़ बना लें या चाइनीज़ को बेवकूफ़ बना लें, अब मसला इनके लिए ये है कि 2-2 लोगों को तो ये एक साथ बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना रचना जी। ये एक हफ्ते पहले चाइना में थे, नहीं बल्कि एक हफ्ते भी नहीं, एक दिन पहले चाइना में थे, दूसरे दिन जो है ये कोरेला जो अमेरिकन सेंटकॉम के जनरल है उनको सितारा इम्तियाज पहना रहे थे। और ये कब तक ये ड्रामेबाजी चलेगा? इनका ड्रामा नहीं चलेगा। अच्छा, जुल्म ज्यादती की भी लेकिन एक सीमा होती है, वो जुल्म ज्यादती की सीमा यहाँ तो नजर नहीं आती। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें पकड़कर मार डाला गया, यहाँ तक कि उनके जो डेड बॉडीज हैं वो घर तक को नहीं दी गई, उन्हें यूं ही दफना दिया गया, घर वाले दूर से देखते रह गए। साथ ही साथ महिलाएं और बहन बेटियों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो लगातार वैश्विक स्तर पर शर्मनाक बनी हुई है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के लिए। अभी खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा जो प्रदर्शन कर रहे लोग थे उन पर सरेराह फायरिंग कर दी गई, लोगों को बेमौत मार दिया गया। ये जो अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में बेशर्मी के साथ अब ये कह दिया गया कि इसमें भारत का भी हाथ हो सकता है, यानी कि भारत के नाम का रोना रो रहे हैं वहां पाकिस्तान में सरकार और सेना। मेरे साथ में इस बीच एयर कमोडोर रिटायर्ड रंजन मुखर्जी जी जुड़ गए हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। रंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, बलूचिस्तान में जो आज़ादी की मांग है वो बता रही है कि पिछले कुछ दिन में टकराव तेजी से बढ़ा है। 6 महीने के अंदर 700 पाकिस्तानी फौजियों को मौत की नींद सुला दिया है बलोच लड़ाकों ने। लेकिन हाँ, नुकसान बलोचों का भी हो रहा है। ये टकराव कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको, वो भी तब जब पाकिस्तान की ओर से भारत के नाम का रोना रोया गया? देखिए, हैरानी की बात यह है कि बहुत सालों से बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी द्वारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया जा रहा है, इंक्लूडिंग बहुत सारे डिसअपियरेंसेस हो रहे हैं, लोग गायब हो जा रहे हैं, बच्चे भी गायब हो जा रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, और वहां पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हो रही है। नाउ इसका मेन चीज आपने जैसे शुरुआत में कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, ऑलमोस्ट आधा हिस्सा से ज्यादा है, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत सालों से वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि बहुत नेग्लेक्टेड रहा है ये। इसीलिए मुनीर जैसे हमारे फ्रेंड कहते थे का और आदमी है, हाँ, उनको बहुत सारी चीजों का समझ नहीं है। तो ये जो अभी वो लोग बाई फोर्स ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ये मुट्ठी भर रेत इतना कस के पकड़ूंगा उतना रेत खाली होता जाएगा, ऐसा सिचुएशन है।
हाँ। prosperity आपने कहा नहीं- रेत जितना तेजी से पकड़ेंगे उतनी तेजी से वो निकलता चला जाएगा। रंजन जी, आपकी आवाज में हालांकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मे बी ये नेटवर्क इशू हो सकता है। एक बार इसे ठीक कराने की कोशिश करें ताकि आपकी आवाज एकदम साफ तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचे। अहमद मसीह खान जी, अगर पाकिस्तान सरकार जुल्म ज्यादती बलूचिस्तान पर कर रही है, अगर नौबत ये आ गई है कि अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों पर सीधे गोली चला दी जा रही है, अगर ये नहीं देखा जा रहा कि बहन बेटियों के इज्जत को तार तार किया जा रहा है, तो ये बेशर्मी की इंतहा है। बलूचिस्तान के लोग बार बार यही तो कह रहे हैं कि कम से कम हमारी तरफ देखिए तो सही। वो कह रहे हैं कि शक्तिशाली देश हमारे समर्थन में आइए तो सही। क्या राइट टाइम कब आएगा आपके हिसाब से? देखिए मुनीर, सॉरी जी आप अहमद जी, यू कैन स्पीक सर, प्लीज गो अहेड सर, अच्छा प्लीज गो अहेड। मैं ये कहना चाहता था कि जनरल मुनीर जो है वो कोशिश पे ये लगे हैं कि इनको ये किसी तरीके से बीएलए को, बलूचिस्तान का जो इंडिपेंडेंस का मसला है वो उसको दबा के रखें, लेकिन ये मेरे हिसाब से दबा के नहीं रखा जाएगा। आप इट हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स और बालूच लिबरेशन आर्मी अभी भारी पड़ रहे हैं पाकिस्तान आर्मी पे, और वो लोग डरते हैं पाकिस्तान आर्मी के लोग अभी बलूचिस्तान में जाने के लिए। और जैसे आपने कहा आंकड़ों के साथ बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स, बाकी लोग मारे जा रहे हैं लड़ाई में, तो दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो मेरा हिसाब से मैं जो भविष्य देख रहा हूं, बहुत जल्द बलूचिस्तान अलग होगा। और सपोर्ट, जहां तक बात है कि दुनिया के बाकी देशों का सपोर्ट की बात है, बहुत सारे देश टैसिवली सपोर्ट करते हैं अमेरिका को छोड़ के। इसीलिए मुनीर इसका ठिकरा फोड़ना चाहता है रॉ पे, उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं रॉ पे। अपने गिरबान में नहीं झांक रहा है कि कितने सालों से वहां पे क्या क्या वहां पे तहलका मचा के रखा हुआ है उन्होंने। तो ये अब हाइट ऑफ ऑल लिमिट्स क्रॉस कर गया और इसके खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान लगातार खमियाजा भुगत रहा है, वो अलग अलग तरीके से भुगत रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में अंदरूनी ही ये गृह युद्ध जैसे स्थिति चल रही है, बल्कि बॉर्डर एरियाज पर भी वो लगातार इस टकराव को झेल रहा है। अहमद मसीह खान जी, जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी, पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उस वक्त बलूचिस्तान के लोगों को बड़ी उम्मीद जगी थी। ऐसा लग रहा था कि 1971 का जो इतिहास है वो वापस से दोहराया जाना है, लेकिन चीजें वहीं पर रुक गई, सीजफायर हो गया और फिर कंडीशन अलग तरीके से नजर आई। बलूचिस्तान जो कि मदद की मांग तो कर रहा है अलग अलग तरीके से, लेकिन वो अपनी आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार। और एक बड़ा सा बदलाव देखा गया, पहले आदमी सिर्फ आजादी की मांग कर रहे थे, फिर उसमें महिलाएं भी आ गई, युवा भी आ गए, अब तो छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं प्रदर्शन में। जी देखें, ये जो इस्लामाबाद में हमारी महिलाएं गई हुई हैं, जिनका सिर्फ 2 डिमांड है कि जो बलोच यकजहती कमेटी के लीडरान हैं, जिनमें कि हमारी डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मारंग बलोच, उनको रिहा करें। और ये जो तकरीबन हज़ारों, हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन हज़ारों की तादाद में इन्होंने हमारे जो लोग जबरी तौर पर गुमशुदा किए, उनको रिहा करें। और इनकी मीडिया ने, इनकी जो मीडिया है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल ही GHQ के कहने पर है, पूरा टोटल ब्लैकआउट, बलूचिस्तान के जो भी न्यूज़ है टोटल ब्लैकआउट है। आपको मैं बताऊं रचना जी, मजेदार बात ये कि इनके जो फौजी जनरल हैं ये भी इंडिया के चैनल्स देखते हैं क्योंकि इनके अपने मुल्क के चैनल में तो कुछ आता नहीं है सही खबर। तो ये जो है, इनके जनरल साहिबान भी आप लोगों को, हम लोगों को इन चैनल पे देख रहे होते हैं। ये इस किस्म का फरसूदा मुल्क है। अब देखें, हमारी जिद्दोजहद तो है, हम तो आजाद होके रहेंगे, आज नहीं तो कल। आजादी का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। हाँ। ये सबको मालूम है। लेकिन एक बात ये भी सबको मालूम है कि जब लोग फैसला कर लेते हैं अपने आजादी के लिए, हाँ। तो वियतनाम को, अमेरिका को वियतनाम में शिकस्त हुआ या नहीं हुआ? होता है ना जी। इसी तरह बरतानिया को हिंदुस्तान में शिकस्त हुआ या नहीं हुआ जी। और ये पाकिस्तान जो बनाया बरतानिया ने, वो हिंदुस्तान के अवाम जो आजादी मांग रहे थे, एज अ पनिशमेंट हिंदुस्तान के लोगों के लिए
ये मुसीबत खड़ा करके ये चले गए हैं। हाँ। इस मुसीबत को हम और चूंकि खत्म करेंगे। बलूचिस्तान के लोग भारत को अपना दोस्त मानते हैं, भारत के सपोर्ट की मांग करते हैं, इसीलिए भारत के नाम पर ये खेल खेलने का काम रंजन जी किया है पाकिस्तान में फौज ने। देखें, भारत और रंजन जी हमारा से जो मेरा सवाल ताल्लुक था है। सर, रंजन जी से मेरा सवाल था। अच्छा, सॉरी, प्लीज गो अहेड सर। आपसे रंजन जी अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, कैन यू हियर मी नाउ? जी बोलिए। एक बार क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। हाँ, मैं ये कह रही थी, बलूचिस्तान में लोग भारत की तरफ बड़ी उम्मीदें लगाए बैठते हैं, भारत के समर्थन में नारेबाजी होती है, इसीलिए क्या भारत के नाम पर लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान में सरकार और फौज ने की है? देखिए, भारत सनातन धर्मी और एक बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और बलूचिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया वंस अपॉन ए टाइम, एंड भारत के करंट जो हमारा जो स्थिति है, हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में जब से ये बलूचिस्तान चला गया, उसका हिस्सा बन गया, 1947 ऑनवर्ड उसको कुछ भी नहीं दिया गया। तो इसीलिए हमारे हमदर्दी है, हमारा एम्पैथेटिक एक फीलिंग है बलूच की तरफ, बलूचिस्तान के उनका जो लिबरेशन का जो सपना है उसके तरफ। तो इसके आड़ में इसी को फैसाड मान के मुनीर जो है हमारे ऊपर ठिकरा फोड़ना चाहता है, which is absolutely wrong। लेकिन कामयाब होगा नहीं। ऐसी झूठी कहानियां पाकिस्तान में गढ़ी जाती हैं, अपनी हार पर जीत का जश्न मनाया जाता है। बहुत शुक्रिया रंजन मुखर्जी जी, एमआर मस्ती खान जी, दोनों का आपका शुक्रिया अपने प्रीशियस टाइम न्यूज इंडिया को देने के लिए। मुनीर का ब्लेम गेम शुरू हो गया है और बलूच जो लोग हैं, जो यानी कि बलूचिस्तान में जो बलूच लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि शर्म करो मुनीर, अपनी झूठी कहानियां गढ़ना बंद करो। बलूचिस्तान में लोग आज़ादी चाहते हैं और उसके लिए जान तक कुर्बान करने से पीछे नहीं है, और इसीलिए ये टकराव लगातार बढ़ रहा है।